लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को भिवानी के पंचायत भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जानगड़ा व विशिष्ट अतिथि के तौर पर भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ व बवानीखेड़ा से विधायक कपूर वाल्मीकि ने शिरकत की तथा अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने की। कार्यक्रम में पहुंचने पर अतिथियों का जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में मंच पर नंदराम धानिया, ठाकुर विक्रम सिंह व मनोज धाना मौजूद रहे। इस मौके पर अतिथियों ने उपस्थित जनसमूह को अहिल्याबाई होलकर के जीवन और उनके आदर्शों से रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने अपने समय में महिला नेतृत्व, न्यायप्रिय शासन और सामाजिक सेवा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वह आज भी प्रासंगिक है। इस आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया तथा लोकमाता के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा ली। इस अवसर पर महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद रामचंद्र जानगड़ा ने कहा कि अहिल्याबाई के समाज सेवा, धार्मिक कार्यों में योगदान और महिला अधिकारों के लिए किए गए कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर एक सामान्य परिवार में जन्मी थी। उनके जीवन का संघर्ष हम सबको जानना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर केवल एक शासिका नहीं थी, वे धर्म, न्याय, सेवा और स्त्री शक्ति का प्रतीक थी। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जानगड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहिल्याबाई होलकर के जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और अन्य महिला कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बना रही है। अगर जीवन का जज्बा हो, आदमी के अंदर संस्कार हो, आदमी के अंदर राष्ट्र का भाव हो, तो उसी के अनुरूप अपनी ज़िंदगी को ढाल सकता है। और यही देवी अहिल्याबाई ने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया कि 20 साल की अल्प आयु में वो विधवा हो गई। खाने राव जी का निधन हो गया। केवल 8 साल की आयु में, उस समय बाल विवाह प्रथा चालू थी, उनका विवाह हो गया था। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मालवा क्षेत्र में इंदौर से लेकर पंजाब तक जो राज्य किया, और राज्य केवल एक राजा के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में किया। और उसके साथ साथ भारत के जितने भी बड़े धार्मिक स्थल थे उनका जीर्णोद्धार करवाते हुए भारत की सभ्यता और संस्कृति को अभी पुनरुत्थान करने की उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लेके कोशिश की। यही उनके जीवन की एक सच्ची प्रेरणा है, सच्चा मार्गदर्शन है। बिल्कुल लड़ना चाहिए था, मैं मानता हूँ लड़ना चाहिए, और लड़ते तो कम शहादत होती और वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है। वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअल्टी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहाँ का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअल्टी होती। क्यों नहीं? देवी अहिल्याबाई क्या थी? महिला थी ना। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्या थी? वो महिला थी ना। उन्होंने कितना टकराव किया, कितना मुकाबला किया। हमें यही तो भाव जगाना अपनी बहनों के अंदर कि वीरता के भाव से रहे। भारत की एक रूट फर्स्ट हो रही है, तो ना तो बांग्लादेश है, उधर मालदीव है, नेपाल है, कोई भी देश साथ नहीं है। तो क्या कहेंगे कि देश नीति को कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, बांग्लादेश, मालदीव, तो ये तो बहुत छोटे छोटे देश हैं। और जहाँ तक बात है विश्व की जो शक्तियाँ जिनको मानते हैं, जो शक्तियाँ जिनको विश्व की मानते हैं, उसमें अमेरिकन राष्ट्रपति ने भी आखिरी में ये कहा कि मेरी मध्यस्थता नहीं थी, ये हिंदुस्तान का द्विपक्षीय मामला था। और जितनी भी बड़ी शक्तियाँ जिनको कह सकते हैं, किसी विशेष देश का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक के जो यूएई के देश हैं, उन्होंने भी भारत की जो नीति थी उसका समर्थन किया है।
कि उग्रवाद के खिलाफ जो भारत ने एक्शन जो लिया है उसका हम समर्थन करते हैं। पहलगाम हमले में सर सिंदूर ऑपरेशन भी चलाया था। पहलगाम हमले में आतंकवादी थे जो ना पकड़े गए ना मारे गए, क्या कहेंगे सर? केवल आतंकवादी नहीं, उनके सरगना भी मारे गए। कौन थे सर, कहाँ पता चला? पकड़े भी नहीं गए। देखिए बात ये है, पकड़े ना गए वो अलग बात है, लेकिन जहाँ उनके ठिकाने थे, जहाँ पर उनको ट्रेनिंग मिलती थी, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और केवल आतंकवादियों को नहीं, उनको संरक्षण देने वालों को, उनको ट्रेनिंग देने वालों को भी मार दिया भारत की सेना ने। देखिए बात ये है, ये रक्षा मामला का विषय है और इसके ऊपर काफ़ी गंभीरता से भारत सरकार एक एक कदम को सोच सोच के उठा रही है। इसके ऊपर को ज़्यादा मुझे विस्तार से नहीं कहना है, लेकिन कुल मिला के जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो आतंकवादी यहाँ पर आए और निरपराध हमारे लोगों को उन्होंने मौत का शिकार बनाया, गोलियाँ मारी, हमारी बहनों का सिंदूर छीना, हम उनको कल्पना से बड़ी सज़ा देंगे जो उनकी कल्पना में नहीं होगी, वो उनको करके दिखाएं। राहुल गांधी आज जो है स्वतंत्र यात्रा पर उस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए राहुल गांधी की बात को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है और लेना भी नहीं चाहिए। वो विदेशों में जाके भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ बात करता है, एक जगह जाके कुछ बात करता है, दूसरी की जगह जाके कुछ बात करता है। तो देश भी मेरी समझ में कोई भी देश का कोई मतदाता, कोई भी वर्ग राहुल गांधी की बात को गंभीरता से लेता नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कांग्रेस का, अब देखिए कांग्रेस का एक नेता जो बुद्धिजीवी है, शशि थरूर है, हमारे एक डेलीगेशन का प्रतिनिधि मंडल का जो विदेशों में पाकिस्तान की असलियत बताने के लिए जो गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर की और आतंकवाद की घटना का पूरा विस्तार से दुनिया को बताने के लिए जो हमारे डेलीगेशन गए हैं, एक डेलीगेशन का नेतृत्व खुद शशि थरूर कर रहे हैं। क्या है यात्रा दल निकाली जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कांग्रेस कहते हैं कि उसको भी शामिल किया जाता है, सभी पक्षों को शामिल किया जाता है, बीजेपी की जीत नहीं है, सेना की। तो निकाले ना, कांग्रेस भी, कौन मना करता है? कांग्रेस भी निकाले तिरंगा यात्रा। और अपने हमने तो हमारे सेनानियों ने जो पराक्रम दिखाया, बिना किसी कैजुअल्टी के पाकिस्तान के ऊपर उसके पूरे सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। चाहे वो रहीम खान एयरपोर्ट था, चाहे कोई दूसरा खान, चाहे सरगोदा था, चाहे लाहौर था, चाहे रावलपिंडी था, सब जगह के उनके ऊपर बिल्कुल स्टिक अटैक की हमारी सेना ने। और एक भी ड्रोन हमारी सीमा को क्रॉस नहीं कर सका। अगर क्रॉस करने की कोशिश की तो आसमान में ख़त्म हो गया, नीचे उसके अवशेष आके पड़े हैं। और हमारी जितनी ब्रह्मोस मिसाइलों ने टारगेट तय किए, बिल्कुल टारगेट के ऊपर जाके अटैक किया। तो सेनाओं के पराक्रम दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली है। इसमें अगर कांग्रेस भी निकालना चाहिए तो सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा, उसमें कौन इनकार करता है? बढ़ाइए। नहीं, किसी राज्य के किसी मंत्री ने कोई सवाल नहीं उठाया है। एक मध्य प्रदेश के मंत्री ने हमारी एक महिला अफसर के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी की थी और कहीं से किसी ने सेना के पराक्रम के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। सर, अमेरिकी सरकार ने 24% इनकम टैक्स लगाया, तो क्या इन टैक्सों को वापस किए जाने को लेकर सामूहिक प्रयास ऐसा किया जाएगा? देखिए, ये विदेश नीति का, आर्थिक नीति का मामला है। मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरी देने की पावर नहीं है। और ये हमारा राष्ट्रीय नीति का सवाल है, हमारे राष्ट्रीय नेता इस बात का जवाब दे सकते हैं। हिसार में तो नहीं हुई, क्षेत्र में हिसार में तो कुछ नहीं। देखिए, मैं पार्षदों ने नहीं किया है, वो कुछ पार्षद प्रतिनिधि वहाँ पर गए थे। और मेरा भी इस रूप में स्पष्ट मानना है कि पार्षद होता है, सरपंच होता है, उसको खुद ही वहाँ पर मीटिंग में जाना चाहिए, चाहे वो सरपंच है, चाहे पार्षद है, चाहे वो नगर पालिका का मेंबर है, चाहे कोई भी है। प्रतिनिधि अगर जाता है तो ये प्रथा थोड़ी सी गलत है। और अगर उसने, अशोक अरोड़ा जी ने ये सवाल उठा दिया भाई पार्षद को खुद आना चाहिए, प्रतिनिधि को नहीं बैठना चाहिए, तो उसमें कोई अशोभनीय व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वैसे अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस के हो, लेकिन सम्मानीय हमारे विधायक हैं वो भी,
हम उनका सम्मान करते हैं और किसी भी पार्षद प्रतिनिधि को किसी भी विधायक के प्रति असम्मानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। ये उसकी बौखलाहट थी। देखिए 1 बजे का मीटिंग का समय था और मैं ठीक टाइम के ऊपर मीटिंग में चला गया, 1 मिनट पहले चला गया, मीटिंग शुरू नहीं हुई थी। तो मुझे सीओ जिला परिषद रिसीव करके अपने कमरे में ले गया, सर मीटिंग शुरू नहीं हुई है। जैसे ही डिप्टी कमिश्नर को पता चला कि सांसद आए हैं, मेरे बारे में पता चला, वो मुझे विश करने के लिए कमरे में आया, मेरे पास बैठे, चाय पी हमने 15 मिनट हमने वेट की। फिर मैंने कहा कि भाई दीपेंद्र जी का पता करो कहाँ पर है, वो आए नहीं, 1 बजे मीटिंग का समय था। तो पता चला कि वो घर से चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई चलो इतने बैठते हैं, आ जाएंगे। तो डीसी नेचुरली, मैं भी मेंबर पार्लियामेंट हूँ, अपर हाउस का हूँ, तो नेचुरली मेरे साथ अंदर चले गए डीसी, और बाकी के अधिकारी उसको रिसीव करने के लिए खड़े हो गए। तो इनको नहीं इतना बौखलाना चाहिए था कि डीसी मेरे प्रोटोकॉल के मुताबिक मुझे रिसीव करने के लिए क्यों नहीं आया, मैं चेयरमैन हूँ, मैं मीटिंग के पीछे बाहर निकाल दूंगा, ये बौखलाहट है। मैं भी मेंबर पार्लियामेंट हूँ, उनको समय पर आना चाहिए था। समय पर आते तो डीसी भी वहीं पर खड़ा था, सीओ भी वहीं पर खड़ा था, एडीसी भी वहीं खड़ा था। मैं समय पर आ गया तो मुझे लेके आगे, वो उनको समय पर आना चाहिए था। लेकिन ये जो है ना बौखलाहट में ऐसी बातें किसी अधिकारी के प्रति नहीं करनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को आरक्षण हो जाता है, उस पर जो अभी फिलहाल कोर्ट ने स्टे दिया है, तो उनकी जॉब जाएगी नहीं जाएगी, सरकार का देखो बात ही है इसके ऊपर, जैसा आज सरकार ने, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि चाहे हम किसी भी रूप में उनको रखेंगे और उनके रोज़गार को समाप्त नहीं होने देंगे, चाहे उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस में किसी भी तरह की जो भी हमारे हुए हैं। आज अखबार में मैंने बयान पढ़ा है मुख्यमंत्री जी का कि उनके रोज़गार को हम नहीं जाने देंगे, किसी न किसी तरह से एडजस्टमेंट करें।